प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन विज्ञान पार्ट 4 में पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है, इसे इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक का मतलब, अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ यह गोरखपुर है, गोरखपुर से कप्तानगंज अगर आप एक कार से जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो जाने में गोरखपुर से कप्तानगंज जाने में आपको 2 घंटा लगता है। अगर आपको ये पता करना हो, अगर आप 10 बजे चलते हैं गोरखपुर से कप्तानगंज 12 बजे पहुंच जाते हैं, अगर आपको ये पता करना हो कि किसी एक निश्चित समय में हम वो किस जगह थे, किस चाल से चल रहे थे, तो ये पता करने के लिए हमेशा आपको ताक्षणिक वेग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब वह ताक्षणिक वेग ही बताया जाएगा। जैसे कोई पूछ दिया कि 10 बजे से चले थे गोरखपुर से कप्तानगंज 12 बजे पहुंचे तो आने में 2 घंटा लगा, लेकिन कोई पूछ देगा कि 10:40 पे आप किस जगह और किस चाल से चल रहे थे, यानी एक फिक्स टाइम पे पूछा जा रहा है कि इस समय आपके गाड़ी की, आपके कार की चाल क्या थी, वही जो होता है ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। समझिएगा, औसत वेग जो होता है किसी निश्चित समय अंतराल पे निकाला जाता है, जबकि ताक्षणिक वेग जो होता है किसी निश्चित समय, किसी पल भर में, किसी क्षण भर में जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है वही कहलाता है ताक्षणिक वेग। जैसे बात करते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर टाइम यह 3 घंटा लेता है, यानी 3 घंटा में अभिकारक उत्पाद बनाता है, तो मान लीजिए आप 10 बजे से यह प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं तो 1 बजे यह प्रोडक्ट बन करके समाप्त हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है जरा बताइए 11:15 पर यह जो अभिक्रिया उत्पाद बन रहा था उस वक्त किस चाल से बन रहा था, तो इसके लिए आपको ताक्षणिक वेग निकालना पड़ेगा। आपको क्लियर होगा, ताक्षणिक वेग का जो परिभाषा होता है किसी निश्चित समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। जैसे इसे ग्राफ के माध्यम से बताएं तो मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, ये हमारा टाइम हुआ। हम जानते हैं जैसे जैसे आप, ये हमारा टाइम 0 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि T1 टाइम पर अभिकारक की जो सांद्रता थी क्या रहेगा, तो आप निकालेंगे तो यही हमारा जो होता है, मान लीजिए ये P लिखा है, तो यह जो वेग है, यह जो अभिकारक की उस समय किस समय पे T1 टाइम पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसको निकालने के लिए यहाँ पे ताक्षणिक वेग हो, यानी यहाँ P बता रहा है कि उस समय उसका जो वेग था वही वेग कहलाएगा ताक्षणिक वेग। इसको देख रहे हैं, ये जो बनाया गया है ढलान की ओर बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है। और एक निश्चित टाइम पे T1 पे निकालना है तो ये हो गया। अगर आपको निकालना है T2 पे क्या होगा तो हमारा निकालेंगे तो ये हमारा T2 टाइम पे होगा। तो इस तरह से ताक्षणिक वेग निकाला जाएगा। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं ताक्षणिक वेग में। हमने आपको बताया था अगर आपको रेट निकालना है, एवरेज रेट, यानी हम स्मॉल r लिखें, AB का मतलब एवरेज रेट में आपको बताया गया था कि डेल सांद्रता बटे होता है डेल्टा T, ये होता है अगर आप प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं, यानी P का एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ प्लस बताया गया था। अगर रिएक्टेंट का एवरेज रेट निकालना चाहते हैं, यानी R का निकालना चाहते हैं, एवरेज रेट निकालना चाहते हैं, तो ये माइनस बताया गया था, डेल्टा C बटे डेल्टा T बताया गया था। आज हम लोग ये तो एवरेज के लिए पढ़ चुके थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं ताक्षणिक वेग में क्या निकाला जाएगा।
जब टी हमारा बहुत कम होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम किसी पल किसी निश्चित समय के लिए निकालेंगे, तो वहाँ पे जो होगा उस अभिकारक की सांद्रता बहुत कम होगी। तो वहाँ पे देखिएगा औसत और ताक्षणिक वेग में अंतर है। यहाँ पे डेल्टा लिया जाता था, यहाँ पर जो बहुत कम मात्रा है तो यहाँ डी लिया जाएगा। अगर सांद्रता अभिकारक के लिए है तो यहाँ सी लिखेंगे। जो टाइम डेल्टा टी था एवरेज के लिए, जब ताक्षणिक वेग में निकाला जाएगा तो डी टी बताया जाएगा। डी यहाँ डिनोट करता है, बताता है कि टाइम भी बहुत कम लिया गया, बहुत कम लिया गया है, और सांद्रता भी बहुत कम लिया गया है। अगर आप फिर वही चीज, अगर आप किसी अभिकारक की ताक्षणिक वेग निकालते हैं तो माइनस निकाल लगाएंगे, अगर किसी उत्पाद की ताक्षणिक वेग निकालते हैं तो डी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, बटे डी टी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इस तरह से हमारा डी यहाँ डिनोट करता है बहुत कम सांद्रता, डी यहाँ बताता है बहुत टाइम भी बहुत कम लिया गया है। तो इस तरह से हमारा किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ताक्षणिक वेग निकाल सकते हैं। अगर हमको ताक्षणिक निकालना है तो रेट निकालेंगे, आई एन एस कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, ताक्षणिक हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा डी अंडर पी लिख देते हैं आपको समझने के लिए, पी का मतलब उत्पाद की सांद्रता बटे डी टी हो जाएगा। अगर आप रेट इंस्टेंटेनियस रेट आप अगर रिएक्टेंट का निकालना चाहते हैं तो आर लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए डी लगा देंगे, यहाँ डी टी हो जाएगा। चूंकि अभिकारक के लिए है तो यहाँ पे जो साइन लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ जो लगाएंगे प्लस भी लगाएंगे, दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। अब आगे देखते हैं कैसे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है N2 गैस दिया है प्लस 3H2 गैस दिया है, एरो लगाया है, दिया है 2NH3 गैस, और पूछ रहा है इस अभिक्रिया के लिए, पूरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताक्षणिक वेग निकालिए। तो सबसे पहले हम अभिकारक को क्लियर कर लें। ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अगर हमको निकालना है सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं तो जानते हैं अभिकारक को माइनस लगाते हैं, माइनस हो जाएगा, डी हो जाएगा N2 की सांद्रता बटे dt हो जाएगा बराबर, फिर लिखेंगे इसके लिए, यहाँ देखते हैं 1 मोल है तो 1/1 लिखते हैं, 1/1 लिखे या न लिखे, आगे 3 कोफिशिएंट है तो 1/3 लिख देंगे। अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, यानी माइनस लगा देंगे, फिर वही चीज D है तो D लिख देंगे, H2 है H2 लिख देंगे, बटे हो जाएगा हमारा, बटे dt हो जाएगा बराबर, ये हमारा उत्पाद के लिए है, 2 कोफिशिएंट है तो 1/2 हो जाएगा। हम जानते हैं प्रोडक्ट में प्लस लिया जाता है, सांद्रता बढ़ती है समय के साथ, प्लस लिख देंगे, और अमोनिया की सांद्रता लिखेंगे बटे dt हो जाएगा। इस तरह से हमारा किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग उसको निकाल सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा, जो भी पावर इसके मोलों की संख्या होगा उतना उसको कोफिशिएंट के रूप में लिख दिया जाता है। दूसरी चीज, अभिकारक का होगा तो ऋणात्मक लगाएंगे, प्रोडक्ट का होगा, उत्पाद का होगा तो धनात्मक लगाएंगे। इस तरह से किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया का इंस्टेंटेनियस रेट हम निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, अगर इसी तरह से दिया है H2 गैस दिया है प्लस I2 गैस दिया है, रिवर्सफुल लगाया है, 2HI गैस बताया है। आगे देखेंगे इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा। अगर तो लिखेंगे अभिकारक के लिए, अभिकारक का पूछेगा तो अभिकारक का निकालेंगे, क्योंकि अभिकारक का है तो माइनस लगाएंगे, 1 मोल है तो लिखेंगे DH2 बटे dt हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये हमारा फिर माइनस लगेगा क्योंकि अभिकारक लिख रहे हैं, I2 की सांद्रता बटे dt हो जाएगा। आप यहीं पे चाहेंगे तो बराबर लगा करके उत्पाद की सांद्रता लिख सकते हैं, प्लस 2 कोफिशिएंट है तो 1/2 हो जाएगा, जितना मोल रहेगा उतना 1 उतना बटे 2 हो जाएगा, और लिख देंगे HI है
HI की सांद्रता बटे हो जाएगा DT। इस तरह से इसको और सही से लिख देंगे। हमारा ध्यान रहे, जितने कोफिशिएंट रहेंगे उसको अपान उतना लिख देंगे। इस तरह से इस समीकरण का तात्क्षणिक वेग हम व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया, इसे एक सवाल दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक किताब में दिया है 2A रिवर्सल एरो लगाया है 4B + C, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, इंस्टेंटेनियस व्यंजक के रूप में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि यह हमारा अभिकारक होगा तो अभिकारक के लिए लिखेंगे तो D हो जाएगा, A की सांद्रता लिख देंगे बटे DT लिख देंगे। कोफिशिएंट में यहाँ 2 है तो 1/2 हो जाएगा। चूंकि अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पे। फिर अभी उत्पाद के लिए है तो प्लस लगाएंगे, D लगाएंगे, B की सांद्रता लिख देंगे बटे DT लिख देंगे। 4 कोफिशिएंट है तो 1/4 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। फिर उत्पाद के लिए लिख रहे हैं प्लस लगाएंगे, यहाँ पर C की सांद्रता लिखेंगे बटे DT लिख देंगे। यहाँ D है तो D लिख देंगे। कोफिशिएंट में हमारा 1 है तो बटे 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिखे या 9 लिखे। इस तरह से किसी दी हुई रासायनिक समीकरण को तात्क्षणिक वेग और उसका औसत वेग हम निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।